नमस्ते बच्चों, मैं हूं सपन विक्रम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्रवाह पर। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सब्सक्राइब कर लिया। तो आज हम लोग सीखेंगे आयु संबंधी प्रश्न। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। बच्चों, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा हो जाए, जिससे आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ जाएं, बिल्कुल दिमाग में बस जाएं। आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, आइए उन पर थोड़ा गौर करें। तो पहली बात यह, उम्र में अंतर सदैव समान रहता है। बच्चों, अगर दो व्यक्ति हैं जिनकी उम्र में 7 वर्ष का अंतर है तो जीवन पर्यंत उनकी उम्र में 7 वर्ष का ही अंतर रहेगा। उम्र का अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं है, ऐसे समझिए। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अंतर 28 वर्ष है। 5 वर्ष बाद अंतर है 28 वर्ष। तो इसका मतलब कि वर्तमान में भी अंतर 28 वर्ष ही है तथा 5 साल बाद भी अंतर 28 रहेगा और 50 साल बाद भी अंतर 28 ही रहेगा। दोनों की आयु का योग तो बदलता जाएगा, लेकिन अंतर सदैव समान रहता है। अंतर कभी बदलता नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात, बच्चों, जैसे कि बोर्ड पर लिखा है कि पिता और पुत्र दोनों की उम्र का योग 44 वर्ष है। अगर आपसे कहा जाए कि 3 साल बाद इनकी उम्र का योग क्या होगा, तो बच्चों 3 साल पिता की उम्र भी बढ़ेगी और पुत्र की उम्र भी 3 साल बढ़ेगी, यानी 44 में 6 जोड़ा जाए। और अगर कहें 4 साल बाद इनकी उम्र का योग क्या होगा, तो 4 और 4 8, यानी 44 में 8 जोड़ा जाए। ठीक यही प्रक्रिया अगर कही जाए कि 4 साल पहले इनकी उम्र क्या थी, तो जाहिर सी बात है 44 में 8 घटाया जाएगा। 44 में से 8 घटाया जाएगा। और अगर पूछा जाए कि 4 वर्ष बाद इनकी उम्र क्या होगी, तो 44 में 8 जोड़ दिया जाएगा। और सबसे आखिरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि उम्रों में अनुपात बदल सकता है लेकिन अंतर नहीं। तो इसको एक बार फिर हम समझा रहे हैं, आप खूब कायदे से इसको समझ लीजिए, जिससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको कोई तकलीफ न हो। बच्चों, पिता की उम्र है 35 वर्ष और पुत्र की उम्र है 10 वर्ष। तो इनका सरल अनुपात क्या होगा, 5 से दोनों विभाजित हो जाएंगे। 5 सते 35, 5 दूना 10, यानी 7:2। और इनका अंतर कितना है, 25 का। 5 साल बाद पिता हो जाएगा 40 और पुत्र हो जाएगा 15 का। अंतर अब भी 25 का है, लेकिन अनुपात बदल गया। 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15। फिर 5 साल बाद अंतर 25 का और अनुपात 9:4। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि उम्रों का अंतर सदैव समान रहता है, जबकि अनुपात समय के साथ बदलता रहता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और जिससे आप बहुत आसानी से आयु संबंधी प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो अब बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुना थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र से 11 गुनी थी, तो अनुपात हो गया 11:1। अब आगे कहा गया है कि वर्तमान में दोनों की आयु का योग 46 वर्ष है, यानी पिता की उम्र और पुत्र की उम्र का योग है 46 वर्ष। 5 साल पहले, जाहिर सी बात है,
5 यहाँ से कम हुए, 5 यहाँ से, यानी 10 कम हुए। तो 5 साल पहले योग कितना होगा, इसमें से 10 घटा दीजिए, 36। अनुपातों का योग कितना आ रहा है, 12। तो 12 अनुपातिक योग है, वास्तविक है 36। कितने से गुणा की जाए, 3 से। 12 तिया 36। इसका मतलब पिता की उम्र हो गई 33 वर्ष, पुत्र की उम्र हो गई 3 वर्ष। 5 साल पहले पिता है 33 वर्ष का और पुत्र है 3 वर्ष का। वर्तमान में यानी वर्तमान में पिता कितने साल का हो जाएगा, 38, और पुत्र कितने साल का हो जाएगा, 8। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 5 साल बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो 5 साल बाद पुत्र की आयु, इसमें 5 जोड़ दीजिए, हो जाएगी 13 वर्ष। आज के वीडियो का दूसरा प्रश्न, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी आयु कितनी है। वर्तमान आयु का योग 56 है। हमको ये दोनों आयु नहीं मालूम है, बस इनका योग मालूम है। योग कितना है, 56। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी अनुपात बन गया 3:1। फादर की उम्र 3 और पुत्र की 1। यहाँ पर F और S लिख दिया है, पिता पुत्र। 3:1। अनुपातिक योग होगा बच्चों 4। 3 और 1 4। वर्तमान में जब 56 साल के हैं, 4 साल बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएगी। हमने शुरुआत में ही बताया कि 4 इसमें भी जुड़ेंगे, 4 इसमें, यानी 56 में जुड़ जाएंगे 8। और 56 में जब 8 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। अनुपात आया 3:1, जिसका जोड़ हुआ 4, लेकिन वास्तविक है 64। कितने से गुणा किया जाए। 4 को 64 बनाने के लिए हम 16 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास जो की आई वो हुई 16, यानी 16 से सब डाटा को गुणा कर दीजिए, रियल वैल्यू आ जाएगी। तो पिता की उम्र हो गई 48, पुत्र की हो गई 16, लेकिन यह उम्र 4 वर्ष बाद वाली है। वर्तमान में दोनों में 4 घटा लेंगे, क्योंकि 4 साल बाद की ये उम्र है। तो वर्तमान में पिता हो जाएगा 44 साल का और बेटा हो जाएगा 12 साल का। तो यही पूछा गया था कि वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र क्या होगी। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र 44 वर्ष और 12 वर्ष होगी। आज के वीडियो का तीसरा प्रश्न, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। छह साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, यानी अगर हम पुत्र को 1 मान लें तो पिता की उम्र 5 माननी पड़ेगी, और इनका योग हो गया 6। बच्चों 6 साल पहले की बात है। वर्तमान में उम्रों का योग है 60 साल। 6 साल पहले दोनों की उम्र कितनी होगी, 60 में से कितना घटाना पड़ेगा, 60 में से घटाना पड़ेगा 12। 60 में से घटाना पड़ेगा 12। क्यों, 6 इसका और 6 इसका। और जब 60 में से हम 12 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 48, यानी 6 साल बाद पिता और पुत्र की उम्रों का योग होगा 48 वर्ष। और हमारी जो अनुपातिक योग है वो आ रहा है 6। तो 6 को बनाना है 48, जाहिर सी बात है 8 से गुणा कर दें। 6 × 8 = 48। तो जल्दी से 8 से यहाँ गुणा करेंगे, 8 से
यहाँ पुत्र का पूछ रहा है तो पुत्र हो गया 8 साल का। वर्तमान में यानी 6 जोड़ दें 14 साल का हो जाएगा। और 6 साल बाद इसमें अगर हम 6 जोड़ दें तो 14 और 6 20, यानी 6 साल बाद पुत्र की उम्र होगी 20 वर्ष। अगला प्रश्न है, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? तो 4 भाई हम ABCD मान लेते हैं, A, B, C और D। उनकी कुछ उम्र भी होगी और उन सबका योग कितना है? 56 वर्ष। बच्चों यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि सबकी उम्र का अंतर 4-4 साल है। हम ये मान के चलते हैं कि A सबसे बड़ा है, B उससे छोटा है, C उससे छोटा, D सबसे छोटा है। इसका मतलब D से C 4 साल बड़ा है। D से B कितना बड़ा होगा? C से B 4 साल बड़ा होगा, B से A 4 साल बड़ा होगा। ये सब 4-4 साल बड़े हैं। हम ये मान के चलते हैं कि D सबसे छोटा है, C D से 4 साल बड़ा है, B D से 8 साल बड़ा होगा और जो A है वो D से 12 साल बड़ा होगा। यानी जो C है D से 4 साल बड़ा है, B D से 8 साल बड़ा है और A D से 12 साल बड़ा है। कुल मिला के 12, 8, 20, 4, 24। अगर हम 56 से 24 घटा दें तो जो हमको उम्र मिलेगी वह मिलेगी जिसमें चारों समान उम्र के होंगे। तो 56 से हम 24 घटाए दे रहे हैं, 32। चारों की उम्र कितनी आई? 32। अब 32 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो आएगा 8। हम ये मान के चलते हैं कि A 8 का है, B भी 8 का है, C भी 8 का है और D भी 8 का है। अब जो जो हमने हटाया था वो इसमें जोड़ देते हैं तो C हो जाएगा 12 साल का, B हो जाएगा 16 साल का और A हो जाएगा 20 साल का। यानी A की उम्र है 20 साल, B की उम्र है 16 साल, C की उम्र है 12 साल और D है 8 साल का। सबसे बड़े भाई की उम्र हो गई 20 वर्ष। क्वेश्चन है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष बाद उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दिया है कि आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। लड़के और आदमी की उम्र में अंतर है 24 वर्ष का। और बच्चों हमने शुरुआत में ही बताया कि अंतर पूरी उम्र कम ज्यादा नहीं होता। यानी 2 साल पहले अगर अंतर 24 वर्ष का है तो वर्तमान में भी अंतर 24 वर्ष का ही रहेगा। योग बदलता है, अंतर नहीं। 2 साल बाद उसकी उम्र यानी पिता की उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। अनुपात बन गया 2:1। इनका अंतर कितना है? अंतर है 1 का। होना कितना चाहिए? 24 का। तो 1 को 24 बनाने के लिए 24 से गुणा करेंगे, यहां भी और यहां भी। यानी पिता 2 साल बाद 48 का हो जाएगा और पुत्र हो जाएगा 24 का। तो पूछा गया है कि पुत्र की यानी लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? ये 2 साल बाद का डाटा है। 2 साल बाद 24 साल का होगा, यानी वर्तमान में कितना है? तो 2 साल घटा दीजिए, बेटा है 22 वर्ष का। बस इतनी सी बात है और हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। तो जो आज के वीडियो का छठा प्रश्न, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है
और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? तो अब की प्रश्न में 3 लोग हैं, फादर, मदर और डॉटर, पिता, माता और पुत्री। कह रहा है कि जो माता है उससे पिता 5 साल बड़ा है, 5 वर्ष ज्यादा है, और माता है पुत्री से 3 गुनी है। अगर पुत्री 1 तो माता 3। माता और पुत्री की उम्र में 3:1 का अनुपात होगा। और ये तो कंपैरेटिव वैल्यू हुई। जो रियल वैल्यू आएगी यानी असली उम्र जो आएगी उसमें जब हम 5 साल जोड़ देंगे तो पिता की उम्र आ जाएगी। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया कि पुत्री की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है। तो अगर पुत्री 1 के बजाय 10 वर्ष की हुई तो माता हो गई 30 वर्ष की और पिता 30 5 35 वर्ष की। बस अभी बस नहीं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। अब यहां पर बहुत बुद्धि नहीं लगानी है। बेटी है 10 साल की, यानी बेटी का जन्म कब हुआ? बेटी का जन्म हुआ 10 साल पहले। तो पिता की उम्र से अगर हम 10 घटा दें तो बचेगा 25, यानी कि 10 साल पहले इसकी बेटी का जन्म हुआ और तब पिता की उम्र थी 25 वर्ष। बच्चों अगला प्रश्न है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। उनकी उम्र क्या है? तो 18 साल पहले उनकी उम्र थी 8:13। हमने 2 व्यक्ति मान लिए ए और बी। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र थी 8:13 के अनुपात में, और वर्तमान में उनकी उम्र है 5:7। बच्चों सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि जो पहले उम्र होती है उसको ऊपर लिखते हैं, वर्तमान वाली बीच में लिखते हैं और बाद वाली नीचे लिखते हैं। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं आप वर्तमान ऊपर लिख लीजिए, इसको नीचे लिख लीजिए तो उत्तर में कोई भी अंतर नहीं आएगा, आंसर सेम रहेगा। तो इस पर बहुत ज्यादा आप ये मत सोचिए कि इसको ऊपर ही लिखा जाएगा, लेकिन हमारी क्योंकि आदत है कि पहले वर्तमान और बाद में तो हम इस तरीके से लिखते हैं। आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, 2 आदमी हमने ए और बी मान लिए। 18 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था 8:13, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात है 5:7। बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कि 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर सदैव समान रहता है, वह कभी कम ज्यादा नहीं होता। यहां पर अंतर कितना है और यहां पर अंतर कितना है? यहां पर अंतर है 5 का और यहां पर अंतर है 2 का। अंतर समान होना चाहिए। अंतर अगर समान नहीं है तो हमको समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए इधर हम गुणा करते हैं 5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ भी 5। अगर 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा 10। जब 2 से यहाँ गुणा की तो यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, और यहाँ पर 5 से और यहाँ पर भी 5 से। तो 8 दूनी हो गई 16, 13 दूना 26, 5 सते 35 और 25। अब देखिए 26 और 35 का अंतर कितना है? यहां से यहां तक 9 का होना कितना चाहिए? 18 साल पहले, यानी यहां से यहां तक 18 वर्ष का अंतर है। क्वेश्चन में 9 का अंतर है। 9 को बनाना है 18, गुणा कर दी जाए 2 से, तो यहां भी 2 से गुणा कर दीजिए। 70 और यहां भी 2 से गुणा कर दीजिए 50। यानी दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु हुई 50 और 70 वर्ष। बच्चों अगला प्रश्न है, अजय तथा विजय की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। विजय की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3। 12 वर्ष बाद आयु का अनुपात हो जाता है 11:15। तो सबसे पहले वही चीज की अंतर समान होना चाहिए। यहां पर अंतर है 1 का और यहां पर अंतर है 4 का। अंतर समान करने के लिए ऊपर हम 4 से गुणा कर देते हैं, 4 एकम 4 हो जाता है। तो यहां पर भी 4 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 8
यहां पर 4 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 12। अब देखिए ये 12 8:12 हो गया, यानी वर्तमान में अजय और विजय की आयु का अनुपात है 8:12। 12 साल बाद अनुपात हो जाता है 11:15। तो 12 से 15 3 जोड़ने पर बनता है, लेकिन यहां पर वर्तमान से यहां तक आने में कितना समय लग रहा है? 12 वर्ष। और यहां से यहां तक 3, तो 3 नहीं, ये होना चाहिए 12। कितने से गुणा किया जाए? गुणा किया जाए 4 से, 3 चौके 12। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट संख्या मिल गई, इसको हम कह सकते की मिल गई। क्या मिल गई? की मिल गई। अब पूछ रहा है कि विजय की वर्तमान आयु कितनी है। इस 12 में 4 से गुणा कर दीजिए, तो विजय की वर्तमान आयु हो जाएगी 48 साल। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? बच्चों 3 स्टेप है, 6 साल पहले, वर्तमान और 4 साल बाद। यहां से देखिए ये वर्तमान से 6 साल पहले की बात है, यहां पर वर्तमान से 4 साल बाद की, यानी यहां से यहां तक का अंतर हुआ 10 वर्ष। 6 साल पहले और 4 साल बाद कितना अंतर हो गया? 10 वर्ष। अब जो रेशियो दिया है उसको हम लिख देते हैं। 6 साल पहले अनुपात है 6:5 और 4 साल बाद है अनुपात 11:10। अंतर देखते हैं, यहां पर अंतर है 1 का और यहां पर भी अंतर है 1 का, यानी हमको अंतर समान करना नहीं है, हमको अंतर समान नहीं करना है, पहले से समान ही है। तो 5 से 10 तक तो 5 से 10 यानी 5 साल का समय, जबकि हकीकत में कितना है? 10 साल का समय, यानी ये 5 नहीं, रियल वैल्यू हुई जाके 10। 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देते हैं, तो यहां भी 2 से गुणा हो जाएगी, यानी सुरेश की उम्र 6 साल पहले 10 थी, वर्तमान में कितनी हो जाएगी? इसमें 6 जोड़ देते हैं, और जब 6 हम जोड़ेंगे तो सुरेश की वर्तमान में उम्र हो जाएगी 16 वर्ष। बच्चों आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, आनंद की आयु 40 वर्ष है और महेश की आयु है 60 वर्ष। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:9 था? तो ये रियल वैल्यू दी गई है, वास्तविक उम्र दी गई है 40 वर्ष और 60 वर्ष। वर्तमान उम्र भी है और वास्तविक उम्र भी है 40 वर्ष और 60 वर्ष। और यह अनुपात कुछ वर्षों पहले 5:9 था। वर्तमान की स्थिति यह है, और कुछ वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 5:9। प्रश्न है कि कितने वर्ष पहले यह अनुपात था। तो बहुत दिमाग नहीं खर्च करना है, थोड़ा बचा के रखना है। आयु में अंतर है 20 का, और ये वास्तविक, हम बार बार बोल रहे हैं, ये वास्तविक उम्र दी है, अनुपात नहीं दिया है, वास्तविक उम्र दी है। यहां पर अंतर कितना है? 4 का। अंतर बराबर कर लीजिए, 5 से गुणा करना पड़ेगा, यहां भी 5 से गुणा कर दीजिए, यहां भी 5 से गुणा कर दीजिए। 9 पचे होता है 45 और 5 25। अब बताइए आपकी वर्तमान में वह 60 वर्ष के हैं, 45 वर्ष के कब थे? 60 में से जब 45 घटाएंगे तो आएगा 15 साल पहले। इधर देखिए 40 में से 25 घटाएंगे तभी उत्तर कितना आएगा? 15 वर्ष। यानी 15 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात था 5:9। तो कुछ वर्ष पहले माने 15 वर्ष
बच्चों, ये था आज का वीडियो। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए और जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराया वो आपको समझ आया होगा। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन भी दबाइए जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलता हूँ बच्चों, नमस्ते।